यीशु की हड्डी पर मारा गया था कि नहीं? उनको मारा, डंडे मारे, हैंटर मारे, बेरहमी से मारा, लेकिन प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब को देख लो। अब अय्यूब को शक था कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, उसको शक था कहीं मुझे कोड़ तो नहीं हो जाएगा, उसको शक था कहीं मेरा बिजनेस नाश तो नहीं हो जाएगा। शक था, और बाइबल कहती है हो गया। बीमारी शक के कारण भी आती है, बीमारी घमंड के कारण भी आती है। फिरौन के ऊपर फफोले क्यों आए? घमंड। मेरा क्या होना, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हो गया। अय्यूब के ऊपर कोड़ आया, क्यों आया? शक था। किसके ऊपर? खुदा के ऊपर शक करने लग गया। क्या शक था? कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। आप पढ़े अय्यूब, शक हो गया उसको, और शक के कारण गलत अंगीकार करने लगे। मेरी माँ, मेरे पापा एक दिन बैठे थे, दोनों आपस में बैठे थे, दोनों आपस में बड़ी मस्तियां मार रहे थे और कह रहे थे, क्या कह रहे थे मालूम आपको? मस्ती कहाँ मार रहे हैं, ध्यान से सुनना। मेरी माँ कहती है मैं अब बहुत पहले चली जाऊंगी, आपसे बता रही हूं। मेरे पापा कह रहे, तू कहाँ पहले चली जाएगी, तू तो मेरे से बहुत साल छोटी है, पहले तो मैं जाऊंगा। मेरी माँ कहती नहीं, मैं पहले चली जाऊंगी, मैं बता रही हूं आपको, देख लेना चाहे आप। माँ, ये पापा ने नहीं बोला मैं पहले चला जाऊंगा। समझ आ रही है? पापा ने तो ये बोला तू पहले कैसे चली जाएगी, तेरी तो उम्र बहुत छोटी है। ये तो नहीं बोला ना मैं तुझसे पहले जाऊंगा। किस किस को सुनाई दे रहा है? लेकिन माँ लगातार यही बात बोलती रही, लगातार कई बार किसी को हंसते हंसते बोल देती, किसी को किसी तरीके से बोल देती, किसी को किसी तरीके से, और माँ पहले चली गई। सुनाई दे रहा है? समझ आ रहा है? अपनी जुबान का सदुपयोग कीजिए। अपनी जुबान से अपनी मौत की घोषणा मत कीजिए। मेरी मां के जाने से, इस हादसे से सैकड़ों लोग आशीष पाते हैं। मालूम क्यों? मेरे पास एक उदाहरण है। मेरी मां को ऐसा अंगीकार नहीं करना चाहिए था। मुझे उस समय तो नहीं पता लगा, लेकिन बाद में जब बाइबल को अच्छी तरह पढ़ा तो पता लगा तेरे की मेरी मां ने यह अंगीकार क्या कर दिया। और आप मेरा अंगीकार देखो, मैं क्या बोलता हूं भाई, 110 साल जिंदा रहूंगा, कहता हूं कि नहीं? आप अपनी मौत की घोषणा कर सकते हैं, आप अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं मैं तो नहीं कभी बदलने वाला, तो नहीं बदलेंगे, जोर लगा लो सारी पिश्तियों का, पर बोलना शुरू करो, एक दिन खुदा मुझे बदल देगा, एक दिन खुदा मुझे बसाएगा, एक दिन खुदा मुझे आशीषित करेगा। अंगीकार करो, हौसले के साथ अंगीकार करो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए, अय्यूब ने क्या सोचा। बाइबल कहती है तब शैतान यहोवा के सामने से निकला, अय्यूब को पांव के तले, या उसको कह सकते हैं तलवे, पांव के तलवे या तले से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े निकल आए। बोलो कौन था अय्यूब? बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति था। फोड़े फोड़े हो गए। अब सवाल खड़ा हो गया, क्यों हो गए? शक था।
अब पढ़ने वाले आधा पढ़ते हैं और कहते हैं नहीं जी नहीं, वो तो शैतान लेके आया था। हालात उसके खराब हो गए। शैतान लाया, लेकिन कुछ मौका आपने दिया। परमेश्वर कभी भी अपनी औलाद को परीक्षाओं में लाना नहीं चाहता, क्योंकि परीक्षा परमेश्वर खुद आप करता ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं मेरी तो परीक्षा रब कर रहा जी, परमात्मा करी जाता परीक्षा, थोड़ी मां तो करती नहीं है। रब कदे कैसे दी परीक्षा? अच्छा सुनो, क्या रब एक्सीडेंट कराएगा? क्या रब बीमारियां लेके आएगा? दिन भर में सैकड़ों लोग कहते रहते हैं ये तो रब ने दी है जी बीमारी, रब ने दी है, हुण की करिए जी, रब ने देती, भुगतनी तो पेगी। रब कहता मैं कर दी यार, मैं बीमारी थोड़ा दी है। बाइबल को आप पढ़ो, परमेश्वर ने अय्यूब को कोढ़ी नहीं बनाया था, शैतान ने बनाया। मौका किसने दिया? अय्यूब ने दिया। जिसने बाइबल पढ़ी होगी इस बात को समझेगा, जिसने नहीं पढ़ी वो नहीं समझेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा ने शैतान से कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया? उसके जैसा कोई धर्मी नहीं है। और उसने क्या कहा? ऐसे थोड़ा धर्मी है, बाढ़ है उसके चारों ओर, सुरक्षा उसके चारों ओर, हिम्मत रखता है, वो विश्वास करता है आपके ऊपर, अंधा विश्वास करता है। थोड़ा सा दुख देकर देखो, देखो अभी पलट जाएगा वो, अभी तेरा विरोध करेगा वो। आ गई विपत्ति, फोड़े आ गए। बोलो अय्यूब ने विरोध किया? 99% लोग बीमारी में जाकर विरोध करते हैं। कौन कौन मेरे साथ है? 99% लोग बीमारी में जाकर विरोध करते हैं। मुझे याद आज से कुछ साल पहले मैं बीमार हो गया। मैं इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि मेरी पैंट को बांधने के लिए मेरे पास्टर का बेटा आया। पास्टर नहीं आया, बेटे के जरिए शैतान क्या कह रहा है, मेरा पापा पता नहीं क्यों नहीं आया, उसको आना चाहिए था। कौन बोल रहा है ये? बोलो शैतान। मैंने बोला तू चुप कर, तू आ गया, तू तेरे में और बाप में फर्क क्या है यार। मैं बीमार हो गया, एक विश्वासी दूसरा आया, पास्टर जी आए। मैं कहा ना, कमाल है यार, आना चाहिए उनको मिलने, आए ही नहीं ना, ये तो गलत बात है। मैंने बोला चुप कर, वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना के द्वारा मैं खड़ा हो जाऊंगा। फिर एक और आ गई हिलते हुए, भाई तू तो मेरा भाई है, भाई तू बहुत अच्छा है। मैं कहा हाँ जी। चर्च के किसी बंदे ने पूछा तुझे, किसी ने तेरे लिए कुछ दिया? मैं कहा ना। अच्छा तो बड़ा गलत है, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैंने बोला ना दे, मेरा खुदा चंगा करने की ताकत रखता है। नहीं नहीं फिर भी अच्छा एक बात बताओ, अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, पास्टर का फर्ज नहीं बनता? तुसी दसो नहीं बनता? मैं कहा मेरी गल सुन ध्यान नाल, पास्टर का जो फर्ज है वो घुटनिया ते पूरा कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रार्थनाएं मेरे तक पहुंच रही हैं। तेरा तो ना दिमाग पता नहीं की है, तू ना ये आत्मिकता तो कदे बाहर आ सुनाई दे रहा किसी को? बस कब तक तू ऐसी आत्मिकता दिखाता रहेगा? कौन है ये बोलो? अरे आप तो ना बस पता नहीं क्या सोच है आपकी। लेकिन मैं पॉजिटिव बोलता रहा, पॉजिटिव बोलता रहा, पॉजिटिव बोलता रहा। आज भी मेरा पास्टर मेरे साथ है।
आपको मालूम है वो बीमारी के बाद कभी मैं बीमार ही नहीं हुआ। आखिरी बीमारी थी वो। और आपको मालूम है मेरी पूरी बॉडी के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं है। मेरी बॉडी का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई फ्रैक्चर नहीं है बॉडी में। बोलो कौन है ये? यीशु के फ्रैक्चर हुआ था? यीशु के हड्डी पर मारा गया था कि नहीं? हाँ, मारा गया। उनको मारा, डंडे मारे, हैंटर मारे, बेरहमी से मारा, लेकिन हड्डी नहीं टूटी। बोलो हमें किसने खरीदा है? ऊंचा बोलो, किसने खरीदा है? तो हम किसके जैसे होने चाहिए? मैं तो हूं, करो क्या करोगे। हो सकता है आप में से किसी को बुरी लग जाए, देखो हमें सुना रहे हैं। हाँ भाई सुना रहे हैं, कान आप ही को दिए खुदा ने, तो सुनो। हमें भी तो सुनाते थे हमारे पास्टर, हम बैठे रहते थे, सुनते रहते थे। पर सुनते 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 हमने निंदा करना नहीं सीखा, हमने खुदा की तारीफ करना सीखा। बुराई ना करो, बुराई के बाद भी बीमारी आती है। लो पढ़ो, पढ़ा देता हूं। निंदा ना करो, निंदा करने का अगला रिजल्ट खतरनाक है। गिनती 12वां अध्याय उसकी 8वीं आयत से लेकर 10 से 12 आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? उसमें गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं। कौन? मूसा कह रहा है, मैं परमेश्वर के सामने आमने सामने बातें करता हूं। वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता था। वो परमेश्वर के फेस को देखने पाता था, अवसर मिलता था उसको खुदा का फेस देखने का। वो परमेश्वर को देख पाता था। कोई विश्वास करता था? ना जी, किसी ने विश्वास नहीं किया। उसने बोला मैंने खुदा को देखा, किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन यहोशू और कालेब ने विश्वास किया। लेकिन उन्होंने विश्वास किया जो बाइबल पर विश्वास करते थे, उन्होंने विश्वास किया जो खुदा पर विश्वास करते थे। उन्होंने विश्वास नहीं किया जो विश्वासी थे ही नहीं। आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? ये कौन है? यहोवा। तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? सवाल है खुदा का। अगर मैं भी उन निंदा करने वालों का साथ दे देता तो शायद बार 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 बीमार होता रहता। कभी बीमारी से जीत नहीं पाता। बीमारी से जीतने का एक ही तरीका है, और वो है कोई भी कहीं से भी आपके पास आकर गलत बोलता है, बाइबल उठाओ, समझो। आपके अंदर बाइबल होनी चाहिए। एक व्यक्ति मेरे पास आया और मैंने उनसे पूछा, और कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी हाँ, हम ठीक ठाक हैं। कैसा चल रहा है आजकल? बहुत अच्छा। उन्होंने मुझसे बोला, अपोस्टल जी हमारे पास एक व्यक्ति आए थे, वो भी खुदा के बंदे हैं। मैं कहा हाँ जी। उन्होंने कहा अपोस्टल जी बहुत लेट कर देते हैं मीटिंग में, तो तुम ना अपने घर में ही बैठ के आराधना किया करो। समझ आया? कौन है ये? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। कैसी शर्म आनी चाहिए। बाइबल कहती है यीशु मसीह रोज आराधनालय में जाता था। आप तो संडे जाते हैं या थर्सडे जाते हैं, लेकिन जिसने आपको खरीदा वो रोज जाता था। और ये सिखाने वाले क्या कह रहे हैं? वो लेट कर देते हैं, देर हो जाती है, फिर आपको ऑटो नहीं मिलेगा।
क्या खुदा ऐसे को छोड़ेगा? बताओ मुझे, छोड़ेगा? किसका घर है वो? मुझे शौक है लंबा टाइम खड़ा होने का। मारेगा खुदा, बहुत बुरा मारेगा। जो आया है सब चला जाएगा, क्योंकि उसी ने दिया है। शर्म खाओ। क्यों करते हैं ऐसा? क्या मिलेगा? कोई इनाम देगा? कुछ नहीं मिलेगा। जिसने आना है वो आएगा, और जिसने नहीं आना है वो गुमराह हो जाएगा। गुमराह वो हो जाते हैं जो बाइबल के मुताबिक जीवन नहीं जीते। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति समय का विरोध करता है, फिर वो पॉल का भी विरोध कर रहा है, क्योंकि पॉल तो सारी रात मीटिंग लेता था, सुबह तक मीटिंग लेता था। जो व्यक्ति समय का विरोध करता है वो फिर यीशु मसीह का भी विरोध कर रहा है। बाइबल पढ़िए, यीशु मसीह कितनी देर सभा लेता था। पतरस को पढ़िए आप हॉस्पिटल में 8 दिन रहे वो ठीक है, या आप 8 घंटे खुदा के सामने बैठे रहे वो ठीक है? बोलिए। आज मैंने एक बिजनेसमैन से कहा कि कैसे आशीष मिलेगी। उसकी वर्डिंग थी कि सर, जितना ज्यादा समय हम खुदा को देंगे उतना ज्यादा समय हमारे बिजनेस का आशीषित हो जाएगा। मैं कहूंगा वो बिजनेसमैन ऐसा ही रहे तो अच्छा है। टफ है, मुझे मालूम है, लंबा टाइम बैठना टफ है, पर खुदा ने आपको आसान काम करने के लिए बुलाया ही नहीं है, टफ काम करने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। पर मुझे यहां चुभती है, बाइबल पढ़ने वाले लोगों को ये चीजें शोभा नहीं देती। कहां गई शोभा? कहां गई वो शोभा जो खुदा ने आपको दी है, वो इज्जत जो खुदा ने आपको दी है? किसी विश्वासी को मिसगाइड करने के लिए बाइबल नहीं बनाई गई। किसी पापी को सही गाइड और विश्वासी को सही गाइड करने के लिए बाइबल छाप दी गई है। आप मिसगाइड करेंगे, मिसगाइड की स्पिरिट्स आपको बीमार कर देगी। बाइबल पढ़ो, लिखा है यहां, कहते हैं कि यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। मूसा की तारीफ कर रहा है परमेश्वर। वो मूसा कहता है कि मूसा परमेश्वर यहोवा के फेस को निहारता है। फिर लिखा है, तू मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरा? वो लेट कर देता है, घर में बैठ के आराधना करो। ये लेट कर देते हैं, ऑटो नहीं मिलता, बहुत सी समस्याएं आती हैं। क्या है ये निंदा नहीं है तो और क्या? बताओ मुझे, वो कौन है? क्या लिखा है? तू क्यों नहीं डरा? क्या वो ये परमेश्वर यहोवा मर गया? आज भी ये सवाल पूछने की ताकत रखता है। आपको मालूम है, मेरे बहुत से काम इन 24 से 25 सालों में रुके। मैं दुआ करता रहा। जो खुदा को नहीं मानते उनको भी जाकर कहा, मेरा दास लगातार दुआ कर रहा है। किसी बड़ी अप्रोच की सिफारिश उसने करवाई नहीं, तो तू उसका काम क्यों नहीं करता? रात को आकर उसको सपने में कहा, वो डर गया। उसने बोला मैं कल सुबह ही साइन कर दूंगा, कर दिए, पास हो गया। आमीन।